सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर बहुत सारी चीज़ों को कवर करने के बाद जो आज का टॉपिक है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। आई जस्ट होप हमारी ऑडियंस उस चीज़ के बारे में समझेगी और सपोर्ट करेगी। सर अभी जो रिसेंट में बहुत सारी चीज़ें सुनने को आ रही हैं, तो जो ये न्यू कंट्रोवर्सी उठ रही है ये क्या है सर? ये असल में क्या है कि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी और उनका जो पैतृक संगठन है आरएसएस, वो 1925 में गठित हुआ था। उसको 100 साल हो गए 2025। तो उनका सीधा सीधा शुरू से ही सिद्धांत ये रहा है कि जो हमारे देश की विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको ना करके हिंदू राष्ट्र का करने का एक उनकी परिकल्पना है शुरू से। और वो विभाजनकारी उनकी बिल्कुल बिल्कुल। बातें हैं, दूसरे धर्मों से नफरत करना, ये करना। तो उसके लिए वो बीच बीच में वो ये चीज़ें छेड़ते रहते हैं कि जैसे पानी में कंकर फेंकते हैं ना, कि उसका क्या रिएक्शन होगा, ट्राई बैलून जिसे कहते हैं कि समाज में। तो उन्होंने इस बार अभी क्या ताज़ा क्या हुआ है कि इमरजेंसी को 50 साल हुए हैं। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, जून के महीने में इंदिरा गांधी ने लगाई थी। तो इमरजेंसी के बहाने के इमरजेंसी जी। मनाने के उसमें उन्होंने इमरजेंसी के रूप में दत्ता हसबोले जो है आरएसएस के एक प्रमुख नेता है, उन्होंने गोष्ठी के दौरान कहा कि इमरजेंसी के जिन हालात थे, जहाँ जहाँ सारा विपक्ष जेल में था और मतलब कि देश में मूल जो अपने मूल सिद्धांत है जो वो उस टाइम निलंबित थे। और तो उस टाइम जो है ये दो वर्ड जोड़े गए कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में, प्रस्तावना में जिसे कहते हैं, प्रस्तावना कह लो, इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं। तो उसमें दो वर्ड उस टाइम 42 में जो संशोधन हुआ उसमें इंदिरा गांधी सरकार ने इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर, और वैसे तो अखंड एक वर्ड था वो भी जोड़ा था, पर इन दो वर्डों पे उनका ज़्यादा ध्यान है। तो ये जोड़े गए हैं और इनको इन पे एक विचार विमर्श होना चाहिए। तो बात ये थी। और उस बयान के बाद जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं उन सब की क्या नाम है बाढ़ सी आ गई। उसमें शिवराज पाटिल ने कहा कि हमारे देश में जो है कि मूल भावना सद्भाव संभाव है, मतलब कि सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष नहीं है, सद्भाव संभाव है। फिर उसके बाद और लीडरों ने कहा। तो मतलब कि उनके मतलब ये है कि ये एक बार सोसाइटी में बात छेड़ के संविधान के मूल जो जो सेक्युलर और जो सोशलिस्ट वर्ड है, जो जिसे हम धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद कहते हैं, वो हमारे देश का, संविधान का और देश की आत्मा का मूल चरित्र है। और वो इससे छेड़छाड़ करना चाहते हैं। तो क्योंकि जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो हिंदुस्तान जब बना था तो उसकी नींव ये है, इनका कहना तो ये है कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान हिंदू, पर ऐसा नहीं, हिंदुस्तान ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान नाम के वैसे तो कोई वर्ड ही नहीं है, हमारा देश का नाम भारत है और इंडिया इंग्लिश में कहते हैं। और भारत में कहा था कि भारत सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म सब जातियाँ सबके लिए है। और हमारे संविधान ने सबको इक्वल, एक नागरिक को एक मानना है, सबको इक्वल मानना है। तो ये आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो उसके मूल भावना है। और ये जो प्रेजेंट जो ये आरएसएस है वो उसके मूल भावना पे चोट करना चाहती है और सिर्फ वो भानने से छेड़ना चाहती है। हटाने की हिम्मत तो उनकी है नहीं अभी कुछ कहने। पर जैसे अब राम मंदिर बन गया, राम मंदिर में उन्होंने देख लिया, धारा 370 हटा दी, यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, तो इनके जो मूल है। तो असली बात यह है कि इस बहाने ये जो है इसको एक बार समाज में ये बात कह के छेड़ना चाहते हैं कि संविधान की मूल प्रस्तावना को छेड़ दें। तो ये कंट्रोवर्सी है फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये तो हमें क्लियर हुआ कि क्या कंट्रोवर्सी है और किस तरह से चीज़ों को लाया जा रहा है लोगों के सामने। पर सर इसके पीछे अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन बनता है कि हिस्ट्री क्या है, मतलब क्या ऐसी हिस्ट्री रही है जो ये चीज़ें अभी करी जा रही हैं? ऐसा था कि भारत का संविधान जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो उसके चेयरमैन थे, एक संविधान कमेटी बनी थी, उन्होंने अपना संविधान बनाया और बहुत विस्तार, पूरी दुनिया के संविधान पढ़े गए और उसके बाद से बड़े विस्तार से इसको लागू की। अब लोग ये क्वेश्चन करते हैं, सोचते हैं कि भाई अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं डाला ये शब्द तो बाद में इसके डालने की जरूरत क्या पड़ी। अच्छा, ये बहस उस बात पे ज़्यादा नहीं कर रहे, शब्दों के हटने की बात नहीं कर रहे, ये उस तरीके पे कर रहे हैं। अब तरीका तो कोई भी कार्यकाल हो, बात तो यह है कि वो बात सही है या नहीं है, असली बात तो ये है, बात तरीके की नहीं है। ये कह रहे कि इमरजेंसी में
किया गया, जो टाइम ठीक नहीं जिस तरह से किया। पर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इसलिए नहीं डाला कि उसका जो पढ़ने वाला है उसके मूल चरित्र में पूरा संविधान जो उसकी धाराएं हैं उसमें साफ साफ सब जगह लिखा हुआ है कि सारे धर्म बराबर हैं, सब धर्मों का संभाव होगा, सब धर्म की स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा और स्टेट सब धर्मों की रक्षा करेगी। और दूसरा ये है कि सब लोग समाज है, सबकी वोटिंग राइट, सबके इक्वल राइट्स हैं, सबको एजुकेशन राइट है, सभी को फूड राइट है, सब इक्वल किया। तो उन्होंने इसकी जरूरत समझी। हालांकि अगर प्रस्तावना को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उस प्रस्तावना में नीचे जो उसी पेज में सेक्युलर की भावना भी लिखी हुई है और समानता की भावना भी लिखी हुई है। दोनों प्रस्तावना में भी इट सेल्फ है। पर बाद में ये सोचा गया कि लोग इसको कहीं टेकन ऑफ फॉर ग्रांटेड ना ले ले, तो इसलिए मतलब कि इसको भूल ना जाए, तो इसलिए इसको सेक्युलर और उसको सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया 76 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी। उसके बाद जो है सरकार आ गई जनता पार्टी की, जिसमें आरएसएस भी था, जनता पार्टी भी थी, सारे समाजवादी दल भी थे, सारे कम्युनिस्ट भी थे, सबकी मिलकर सरकार बनी जनता पार्टी। सर मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री। तो 42 के बाद 44वें संशोधन आया। तो जो 42वें संशोधन में सिर्फ ये 2 वर्ड नहीं थे, 50 संशोधन किए गए थे उस टाइम। तो उस सरकार ने सारे संशोधन वापस ले लिए जो इंदिरा गांधी ने किए, पर इन शब्दों को उन्होंने भी नहीं छेड़ा क्योंकि सबने माना कि ये शब्द बिल्कुल सही है। और उसके बाद बहुत सरकारें आई, गैर कांग्रेस की सरकारें आई, वीपी सिंह की सरकार आई, फिर वाजपेयी की सरकार भी आई, और अभी 2 टर्म मोदी की सरकार के भी निकल गए। तो अभी इन शब्दों को छेड़ा नहीं गया क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना है। और इसके बाद जो है अभी नवंबर 2024 में ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी उसमें मांग की गई कि इन 2 शब्दों को निकाला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना की बेंच ने उसको निरस्त कर दिया और कह दिया कि ये जो 2 शब्द हैं ये निकाले नहीं जा सकते क्योंकि ये उसकी मूल भावना है संविधान की और हमारे देश की मूल भावना है, वो इनको निकाल नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उसने केशव नंद भारती केस का भी हवाला दिया। केशव नंद भारती का केस ऐसा है कि आप जब संविधान में संशोधन कर सकते हो, परिवर्तन हो सकते हैं, देश में कई बार संशोधन हो गए, पर केशव नंद भारती में यह है कि कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता संविधान में जो उसकी रूट्स को करे, जो उसकी बुनियाद को टच करे, जिसकी उसके कैरेक्टर को ना बदले। जैसे अब एक घर है, घर में आप रेनोवेशन कर सकते हो, छोटे मोटे कर सकते हो, पर घर के पिलर को हिलाना, घर के किसी रिपेयरिंग के बहाने तो पिलर को छेड़े तो घर, वो तो घर ही ढह जाएगा। तो इसी तरह ये देश है कि उसके केशव, तो उसने कहा कि ये केशव भारती का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से भी ये ठीक है। तो इनका ये प्ली है। पर ये जो है बीच बीच में ये छेड़ना चाहते हैं कि भारत में फिर वही आ जाए अपना मनुस्मृति। जब संविधान बना था तो इस आरएसएस ने उस संविधान की प्रतियां जलाई थी और उनके बड़े लीडरों ने कहा था कि इसमें भारतीयता कुछ नहीं है, हमारे उन्हीं, ये तो उस देश में फिर मनुस्मृति लाना चाहते हैं, वही वर्ण व्यवस्था, वही हिंदू, जिसका जो है जिसका विरुद्ध हम सब ने संघर्ष, सालों साल संघर्ष किया, जिस कट्टरपन का, जिससे वो ये चाहते थे। तो ये सारा मसला है। पास्ट रहा है, जो हमारी हिस्ट्री रही है इन चीज़ों को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा ऐसे फॉर्म में रही है जिसमें इन चीज़ों को बहुत तवज्जो दी गई, और जैसा कि आपने बताया किसी ने भी इसको नहीं छेड़ा है, बट स्टिल इसमें अभी भी इतनी सारी चीज़ें करी जा रही हैं। सर, इससे रिलेटेड एक और चीज़ माइंड में आती है कि अगर इन सारी चीज़ों को रोकना है तो इसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, या इसका क्या फ्यूचर रहेगा, या फ्यूचर इलेक्शन पे इनके क्या रिजल्ट रहेंगे? इसका मसला यही है कि देखो, इसको रोकने के लिए जैसे अभी पिछला लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तो उसमें तो हमारे नागरिकों को, हमारे वंचित समाजों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि जब पिछली बार जब ये इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, तो इन्होंने 400 पार का नारा दिया, और 400 पार के नारे के पीछे कई इनके लीडरों ने तर्क दिया कि संविधान को बदल देंगे, क्योंकि संविधान बदलने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। तो जब यह बात फैली तो कांग्रेस ने और सब दलों ने इस बात को पूरा नीचे तक फैलाया कि ये संविधान को बदलेंगे, तो संविधान बदलेंगे तो उसमें ये सेक्युलर, ये वर्ड भी हटेंगे और रिजर्वेशन भी खत्म हो सकती है। तो उसमें जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, जो हमारा दलित समाज है, वो उठ खड़ा हुआ और उन्होंने इनको 240 पे सीमित कर दिया। और तो इसका तरीका तो यही है कि जब हमारा समाज जागृत हो जाएगा तो इनकी हिम्मत नहीं होगी इसको, संविधान को छेड़ने की। तो अब भी यही बात है, ये फिर बार बार छेड़ना चाह रहे हैं।
और अगर हमारे दलित समाज, हमारा अल्पसंख्यक समाज, हमारा पिछड़ा समाज अगर मजबूत हो गया, जैसे बिहार में इलेक्शन आ रहा है उसमें ये टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात और, ये इससे तो जोड़ते ही जोड़ते हैं। दूसरा, कल परसों जो बिहार इलेक्शन में क्या नाम है, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि भाई अगर हमारी सरकार आई तो हम वक्फ बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि ये नवाजवादी हो गए हैं, ये समाजवादी नहीं रहे, नवाजवादी हो गए मुस्लिम। ये फिर अब उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ने की कोशिश करेंगे। पर हमारा मतलब ये है कि हम इससे हिंदू मुस्लिम से लोगों को जागृत होना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम आईने से ना देख के संविधान की रक्षा के लिए करना चाहिए। ये सब नागरिकों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर संविधान छेड़ेंगे, अगर वो मनुष्य स्मृति का आता है तो उसमें सारे दलितों के अधिकार खत्म हो जाते हैं, सारी महिलाओं के अधिकार खत्म हो जाते हैं, सारे पिछड़ों के अधिकार। वो तो मनुस्मृति तो ये कहती है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और महिलाओं को ना तो प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए, ना वोटिंग राइट होना चाहिए, ना एजुकेशन राइट होना चाहिए। तो इस तरह का समाज हम कोई कौन चाहेगा? वो तो मनुस्मृति तो ये कहती है कि अगर अनपढ़ ब्राह्मण होगा तो उसका भी सम्मान होना चाहिए, और पढ़ा लिखा दलित हो, ज्ञानी दलित हो, तो उसका भी सम्मान नहीं होना चाहिए। तो समाज को उस तरफ से ले जाना चाहते हैं। तो इसमें सबकी, हम पूरे समाज के, पूरे देशवासियों की जिम्मेदारी है कि इनके इनका जो छुपा हुआ एजेंडा है वो पूरा नहीं होना चाहिए। और अगर हम समाज खामोश रह गया और हम चुप रह गए और ये रह गए, तो फिर जो है, जो देश में फिर जो भविष्य होगा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सर, इसका यही सोल्यूशन है कि जितने ज़्यादा हमारे लोग अवेयर होंगे, जितने ज़्यादा हमारे लोग सीखेंगे, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो स्टैंड ले पाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। सो मेरी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करना और शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आई गेस हर एक नागरिक को पता होना चाहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर।